जूही, तुझे याद है बचपन में कैसे हम मम्मी के साथ मिलकर गुजिया बनाया करते थे? हाँ, और कितनी तो हम बनाते बनाते खा भी जाया करते थे। सच कहूं तो मैं त्योहारों में मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। ऐसा लगता है काश वो आज हमारे साथ यहाँ पर होती। मम्मी नहीं तो क्या, मैं तो हूं ना हमेशा तेरे साथ। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कहाँ इन दोनों बहनों में फूट डालकर मुझे राज करना था, और कहाँ इन दोनों माँ बेटी के चक्कर में फंसकर मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। अब जूही बेटा, वो अवनी तुम्हें ढूंढ रही थी। होली के कपड़े आए हैं ना, तो वो देख रही थी, तो जाओ जाओ तुम ही जाके देख लो। जूही, जी जी राधा। जूही, तुम बस अपनी बहन से गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर उसे अपनी मुंह बोली माँ और बहन को घर से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखाओगी? मैं उन दोनों को इस घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी, आपने देखा ना कैसे माँ जी की तबीयत कल भी कितनी खराब हो गई थी। बस दादी कुछ दिन और नाहर जी माँ जी के रहने का कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर देंगे, उसके बाद वो चली जाएंगी। चली जाएगी? मैं देख कर आती हूँ। माँ जी, आप पीछे हटिए। आप ठीक तो है ना? फिर से इसकी माँ की भक्ति जाग गई। माँ जी आप घबराइए मत, मैं ये सब साफ कर दूंगी, ठीक है? अरे मेरी बात ना मानने की सजा तो मिलनी चाहिए। रूही, तुम्हारी गुजिया जल रही है। गुजिया चल रहा है? अब माँ जी एक काम कीजिए, आप आराम से बैठकर पानी पीजिए। मैं बस अभी आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी, मतलब मेरी बहू को? हाँ जी, पर आपको कैसे पता कि ये छौनौटा गरम था? कैसे पता? इस पे पानी गिराया, बड़ा मजा आया। पानी गिराया, बड़ा मजा आया। इससे अचानक ऐसे पानी क्यों डाला? पागलपन में डाला या कोई और बात है? ये मेरे फोन की रिंग है। थैंक यू माँ जी,
आज आपने मुझे जलने से बचा लिया। बहू को बचा लिया। हे भगवान, आज क्या होने वाला था? आज मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाती। क्यों मैंने उस छनौटे पे पानी डाला? क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे किसी अपने को नुकसान पहुंचने वाला है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? उस रूही के हाथ जलेगा पैर। रोली, तू अंदर है ना? रोली, मैं तुझे कल से कह रही हूँ कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तू है कि हमारी बात ही नहीं सुन रही है। तुझे पता नहीं अभी कितनी बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। सबको हमारा सच पता चल सकता था। रोली, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को भी पता चले कि रूही मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ। रोली, तो सुन रही है ना? रोली, हम चलते हैं ना यहाँ से। तेरी बहन को अपनी जिंदगी जीने देते हैं। हम चलते हैं यहाँ से। मम्मी, ये अकेले किससे बात कर रही हो? रोली, तू बाहर है तो अंदर कौन है? अंदर? हाँ। मैं तो अपना दुपट्टा यहीं भूल गई थी, बस वही लेने आई हूँ। रोली, अंदर कोई है? मैंने आवाज सुनी है किसी की। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ। मम्मी, पानी की आवाज है। शायद मुझसे नल गलती से खुला रह गया होगा। रोली, एक बार मेरी बात तो सुन। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। मम्मी प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन सुन तो सही, मुझे क्या रोली, ये लड़की भी ना मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से मेरा सिर दर्द से फट रहा है। क्या जाकर धूप सेक लेती हूँ। इतना बड़ा धोखा मेरे ही घर में, मेरी ही नाक के नीचे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। मैं अब रूही को छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या है छोटी माँ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बोलोगी तुम आज। आज जो भी बोलना है ये माँ बेटी मधुबाला और उसकी बेटी बोलेगी। बताओ इसको सच। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा रूही से? रूही के साथ क्या रिश्ता है? मतलब ये कैसा सवाल है दादी? क्या हमारे घर के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? आप सबको पता है हम इन्हें इनकी मदद के लिए लाए हैं बस। नहीं रहा, ये दोनों माँ बेटी तुम सबको उल्लू बता रही है। इसका एक्सीडेंट होना, ये इसकी दिमाग की हालत खराब होना, ये सब एक खेल है। क्योंकि रूही अपनी माँ और अपनी बहन को बड़ी सी हवेली में पनाह देना चाहती थी। रिश्ता है इसका रूही के साथ। माँ है ये उसकी,
असली माँ, जन्म देने वाली माँ। रूही के साथ असली माँ, जन्म देने वाली माँ। रूही, रूही, तुम ठीक हो? रूही, की बात कर रहे हैं प्रतीक के पापा? वो तो सालों पहले इस घर में आ गई थी, इस लड़की के मनहूस कदम जब इस घर में पड़े थे। अरे घर की बेटियां लक्ष्मी होती है, लेकिन ये महारानी तो घर में कदम रखते ही एक एक करके सबको खा गई। अच्छा, हम दोनों का बर्थडे है। तुम्हारा जन्मदिन है जूही, ये तो पता नहीं कहां से पैदा हो गई। और जन्मदिन सिर्फ अपनों का मनाया जाता है, उठाए गिरे बच्चों का नहीं। लड़की के माँ बाप का आता पता नहीं, इसकी जात पात का पता नहीं, इस लड़की को आप लोगों ने गोरे का खानदान की बहू बना दिया। अरे इसकी गंदी शक्ल तो बर्दाश्त कर ली हम लोगों ने, लेकिन इसका ये गंदा खून हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये मेरी माँ। रूही, मिली भगत पर भोलेपन का नकाब मत चढ़ाओ। अरे वरना कैसे ऐसे कोई रिश्तेदार जिसका कोई आता पता नहीं था, वो अचानक नहार की गाड़ी से टकरा जाती है और घर आ जाती है। और सिर्फ तुम उसे माँ जी कहती हो, और वो भी तुम्हें बहू मानने का नाटक करती है। और उसके बाद तुम अपनी बहन को भी ले आती हो, उसे भी घर में रखती हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था रूही, ये तुम तीनों की सोची समझी चाल थी। पर अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा खेल खत्म। अरे अब तो मान लो कि ये तुम्हारी माँ है और ये सब तुम तीनों की साजिश थी। मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां मम्मी आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हम दोनों भी। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मैंने आपको जन्म न दिया, लेकिन आप मेरी ही बेटी हो। दुनिया चाहे कुछ भी करे, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको बस एक बात याद रखना कि आप दोनों रुचिता और निहार हुए बेटियां। जूही, आपसे हमारा खून का रिश्ता है और रूही आपका दिल से। और जिंदगी में खून के रिश्ते से कई ज्यादा मायने रखते हैं दिल के रिश्ते, क्योंकि वो धागा हम खुद जोड़ते हैं। नहीं दादी,
मेरी सिर्फ एक ही माँ है। उन्होंने मुझे पाला पोसा, अपने नाम, अपनी पहचान, अपने संस्कार दिए, और वो सिर्फ मेरी रुचिता माँ है और कोई नहीं। हाँ दादी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता दादी। माँ जी, इन्हें देखिए ना ठीक से, चेहरा, इनका रंग, रूही कहीं से भी इनकी बेटी नहीं लगती। कहीं से कोई मेल ही नहीं है। जिंदगी का तजुर्बा तुमसे कई ज्यादा है मुझे सुनी। इंसान की जुबान के साथ उनके हाव भाव भी समझ आते हैं मुझे। मैंने इसकी बातें सुन ली थी, और फिर इसका रूही के प्रति लगाव और रूही का इसके प्रति प्यार इन दोनों के रिश्ते को उजागर कर रहा है। चुप क्यों हो? हाँ, बोलो, बताओ आप सबको कि क्या रिश्ता है तुम्हारा रूही से। बताओ, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी तुम दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की, और अंदर करवा दूंगी। बड़ी आई पागलपन का नाटक करने वाली। बताओ सच। कहीं मम्मी अपने कच्चे वाली बेटी के चक्कर में झूठ बोलकर मुझे भी अपने साथ जेल में चक्की पिसवाने ना ले जाए। अरे बताओ ना, सच चुप क्यों हो? बोलो। दादी जी सच कह रही है। रूही, रूही, संभालो खुद को प्लीज। ये क्या बोल रही हो रोली? लेकिन मेरी बहन ने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। मेरी शक्ल मेरी बहन से नहीं मिलती, लेकिन हमें भी यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहन है। मम्मी, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, सबको सच बता दो। रूली नहीं। मम्मी, एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को जेल मत भिजवाओ। सबको सच बता दो। सच है कि रूही ने मेरी कोख से जन्म लिया है। रूही मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी।
इन्हीं हाथों से मैंने तुमको कूड़ेदान में फेंक दिया था। और फिर मैंने छुप कर देखा कि वो औरत तुम्हें लेकर चली गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ रुचिता भाई और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। दादी, ये आंटी जी के सर पर चोट लगी है, कुछ भी बोले जा रही है। कभी रूही को बहू बोल रही है, कभी रूही को बेटी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है आप। रूही बचपन से मेरे साथ रही है, हम दोनों साथ बड़े हुए। का परिवार और मेरा परिवार एक ही है। ये झूठ बोल रही है। जूही तुम चुप रहो, बीच में मत पड़ो। एक घर में रहने से, एक साथ रहने से खून का रिश्ता नहीं हो जाता। चलो, बहुत होगी। बहुत झूठ बोल लिया तुमने। अच्छा बहाना बनाया था अपनी माँ और बहन को इस घर में रखने के लिए, पर अब बस बहुत हो गया। अब इन दोनों को घर से बाहर निकालो। अरे चलो जल्दी करो। मेरी दो प्यारी प्यारी बेटी, मम्मी आप दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हम दोनों भी। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मैंने आपको जन्म न दिया लेकिन आप मेरी ही बेटी हो। जूही, आपसे हमारा खून का रिश्ता है और रूही आपका दिल से। कहाँ खो गई? अपनी माँ और बहन के साथ तुम भी इस घर से निकलो। एक सेकंड दादी, एक सेकंड। जूही सही कह रही है, इनके सिर में चोट लगी है। कभी रूही को बहू, कभी बेटी। अभी ये सब क्या है ये आंटी? अच्छा आंटी आप बताइए, आपने बचपन में रूही को देखा था ना, अब अचानक से आपने कैसे पहचान लिया उसे? हाँ, उस दिन सालगिरह वाले दिन जब सब रूही के बचपन की फोटो देख रहे थे, उसी फोटो में देखकर मैंने रूही को पहचाना था। एक माँ सब कुछ बोल सकती है, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा नहीं बोल सकती। अच्छा हुआ तुमने अपना सच खुद ही कबूल कर लिया, वरना तुम्हारे झूठ से पर्दा उठाने के लिए मैंने एक और सबूत का बंदोबस्त कर रखा था। कैसा सबूत दादी? इसी कंघी से बाल बनाए हैं ना मधुबाला? अब इससे रूही का डीएनए मैच करके सच का पता लगाऊंगी। फिर मैंने रूही के चाय के कप को इसके बाल के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया और नतीजा सबके सामने है। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव है, ये दोनों माँ बेटी है।
मैं किसी रिपोर्ट को नहीं मानती। मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ रुचिता माँ है और कोई नहीं। उसने तुम्हें पार पोस के जरूर बड़ा किया है, लेकिन तुम्हें पैदा मैंने किया है। तुम मेरी बेटी हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। आप मेरी माँ नहीं है। अब तो सच सबके सामने है। नाहर, बेटा तुम रूही को बहुत भोला समझते थे ना, पर देख लिया ना वो कितनी शातिर निकली। मैं आपसे कह तो रही हूँ कि रूही को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे चुप, बंद करो तुम्हारा नाटक और अपना बोरिया बिस्तर आप बांधो और निकलो यहाँ से। और फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास भेज दूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा दादी। क्या लेकिन दादी, आपको रूही के बारे में इतनी बड़ी बात पता चल भी गया तो आप आराम से सबको बता सकती थी। क्यों तमाशा करके डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? आपको आइडिया भी है रूही पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। जब तक मैं रूही से बात करके वापस नहीं आ जाता यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ गए आप सब? रोहित, बोलो रोहित, आज मैं तुम्हारी आंसुओं को नहीं रोकूंगा। मैं दो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ सिर्फ मेरी रुचिता माँ है। वो औरत जिसने मुझे उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया था, वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? आप ही बताइए। कैसे जन्म देने से माँ हो जाते हैं? नहीं ना, जो अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करे, उसे अपनी पहचान दे, उसे अच्छे संस्कार दे, वो माँ होती है ना। और माँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, उसे अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाए, उसे कहानियां सुनाए, उसे अपने गोद में सुलाए, उसे। हाँ जी, वो औरत मेरी माँ नहीं है। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। जरूर दादी को कोई गलतफहमी हो गई होगी ना जी। मैं उन्हें अपनी माँ नहीं मानती। मेरी माँ सिर्फ मेरा रुचिता माँ है। हाँ रोही, यही तुम्हारी माँ है। यही माँ है तुम्हारी। यही माँ है तुम्हारी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।